ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा गया था और ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट ऑप्शन फाइंड करने का प्रयास कीजिए। इसमें ये कहा गया है कि मान लो विदेश में कोई जजमेंट दिया गया है और वो सेम पार्टीज़ के बीच में दिया गया है, तो उस जजमेंट की इंडिया में क्या वैलिडिटी होगी कि नहीं होगी, और नहीं होगी तो कब नहीं होगी। तो बेसिकली सेक्शन 13 है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें 6 कारण दिए गए हैं कि कब, यदि उनमें से एक भी कारण उसमें लागू होता है तो फॉरेन जजमेंट इंडिया में लागू नहीं किया जा सकता। तो पहला कारण है बेसिकली कि यदि फॉरेन का जो कोर्ट है जिसने जजमेंट दिया वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन उसकी ना हो। उस कोर्ट ने यदि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है लेकिन उस कोर्ट ने बिना मेरिट ऑफ द केस का संज्ञान लिए, मतलब एविडेंसेस का संज्ञान नहीं लिया और जजमेंट सुना दिया, या वो इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू लेता है और ख़ास तौर पर जो इंडिया में लॉ है उसका संज्ञान नहीं लेता है। चौथा कंडीशन है यदि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है। पांचवा, यदि उसको फ्रॉड के माध्यम से वो जजमेंट लिया है किसी पार्टी ने। और छठवां, बेसिकली यदि वो इंडिया के कोई लोकल लॉ को ब्रीच करता है। तो बेसिकली ये जो 6 कारण दिए गए हैं ये सेक्शन 13 में दिए गए हैं। अब ये जो ऑप्शन डी है ना, देखो यहाँ पर ये नॉट है, ये इसके साथ मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर वे द प्रोसीडिंग्स इन विच जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर एज पर नेचुरल जस्टिस, है ना। तो भाई ये तो सब कुछ सही है, तो सही है तो फिर वो कॉन्क्लूसिव होना चाहिए। यहाँ तो लिखा है नॉट कॉन्क्लूसिव। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2 फंडे होते हैं। एक तो होता है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मतलब रूल अगेंस्ट बायस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। मान लो आपका जिससे झगड़ा है और वो जज बन के बैठा है, वो फैसला तो अपने पक्ष में सुनाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ वायलेट हो जाता है। दूसरा फंडा है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, इसका मतलब राइट टू फेयर हियरिंग। मान लो जज ने बिना दूसरे एक पक्ष की बात ही नहीं सुनी और फैसला सुना दिया उसके अगेंस्ट, तो भाई एक तरीके से तो उसकी बात सुनी नहीं गई और फैसला उसके खिलाफ दे दिया गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है। तो ये ऑप्शन डी आपको मार्क करना है ना। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन का ऑप्शन चुनिएगा।